थोड़ा से और यहाँ पे जोड़ दियो तो ये पे थोड़ा जोड़ दियो। स्वामी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए सभी श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। सबको स्वीकार हो, बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है जो हम लोगों का आखंड संत श्री माधवदास जी की कृपा से ये सत्संग का अवसर मिल रहा है और शब्द जो है भजन के द्वारा सबके कानों तक सब लोग श्रवण कर रहे हैं। मेरे मित्रों, माता बहनों, बंधुओं, अनेकानेक प्रकार से वंदना प्रार्थना भजन के माध्यम, गद्य के माध्यम, पद्य के माध्यम, तमाम प्रकार से माध्यम माधव का पहुंच रहा है और सब लोग शायद माधव माधव कर भी रहे हैं, किसी को टाइम भी नहीं इस समय। लेकिन माधव सुनते हैं, माधव का नाम सुनते हैं, लेकिन माधव का नाम का मतलब है भजले माधव नाम, अभी आपने सुना है। लेकिन माधव का वो नाम है जो राम का नाम है। वो नाम देते हैं, वो नाम प्रदान करते हैं जो कर से जपू न उर से जपू, मुख से कहूं न राम, राम हमारो हमको जापे हम करे आराम। सरल सुगम मार्ग या भाई, वेद पुराण निगम यश गाई। ये सरल है और सुगम है, ये सतगुरु जी की असीम कृपा से ये प्राप्त होता है। बड़ा गूढ़ रहस्य है ये नाम जिसको प्राप्त हो जाए वो समझ लो कि धन्य भाग हो गया उसका। सत्संग ये मानो जीवन पाना उसका सार्थक हो गया। ऐसे तो सुनते हैं बार बार, अभी आपने सुना कि बड़े भाग, सुनते चले आते हैं। मानुष तन पावा शुर दुर्लभ, सत ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन। ईश्वर का नाम जान करके, उस पावन नाम को जान करके ये मानव जीवन सार्थक हो जाता है। मेरे मित्रों, इसमें ज्यादा हलचल करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु जी की ऐसी कृपा हो जाती है, वो ऐसा नाम दे देते हैं कि ज्यादा हलचल करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, शांत हो जाता है। सत्संगत मुद मंगल, हाँ, सारे मंगलों का मूल है। सत्संगत फल परम अनुपा, सत्संगत फल परम अनुपा। अनुपा, देखिए गौर से सुनिए, सुन लेंगे थोड़ा बस काम हो जाएगा। सत्संगत फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, बस इसमें कोई हलचल करने की जरूरत नहीं है। जब जानते हैं कि मानव जीवन ये बड़े भाग्य से है और 33 करोड़ देवता भी तरसते हैं इससे पाने के लिए। कबहू का करि करुणा नर देही, देत हेत ये ईश नहीं। हे प्रभु, कबहू का करुणा नरदेही दे दीजिए, हम भी उस नाम को पावें और मालिक का भजन करें और इस संसार सागर से पार करें। नहीं तो अभी आपने सुना है यहाँ आना और जाना लगा रहता है, चक्कर है। इस चक्कर आने जाने के चक्कर से सतगुरु सिर्फ बचा सकता है और वो नाम बचा सकता है, अन्यथा कोई बचा नहीं सकता है। कब्रिस्तान के पास मुड़वारी 84 लिख देने से और काट देने से वो नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। जब सतगुरु की कृपा हो जाए, उनके चरणों की कृपा हो जाए, वो नाम मिल जाए, नाम प्रदान कर दे, नाम पहारू दिवस निश, नाम पहारू दिवस निशी।
देखिए नाम कैसे है। नाम पहरा देता है सभी प्राणी का, वो नाम सबके पास है, सदगुरु सिर्फ जागृत कर देता है बस। नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारो कपाट, तुलसी भीतर बाहरो, जस चाहस उजियार। वो उजियार कर देता है नाम। ऐसा नाम का प्रभाव है। हलचल खत्म हो जाती है जब सुनते हैं कि पेवर घी है ये, तो घी तो मथा नहीं जाता है। ये मानव जीवन पेवर घी है, पेवर घी। इसे मथने की जरूरत नहीं है। सदगुरु की कृपा से इसे जान करके, उसका ज्ञान पा करके, उसकी मथनी लेकर के वो मथनी दे देता है और बता देता है एक कैसे घी है। गोस्वामी जी ने इशारा किया है, कहां से दूध निकालेंगे भी बताया, कौन सी गाय होना चाहिए। श्रद्धा रूपी धेनु सुहाई। अरे दादा, यहाँ तो तमाम प्रकार की गौ पूजा हो रही है और वो किसी गौ और बता रहे हैं। श्रद्धा रूपी धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस जाई। हरि की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। अरे कहेंगे हरि की कृपा, सदगुरु की कृपा। अरे सदगुरु हरि है। गुरु को मानुष जानिया ते न रहे अंध। गुरु को मानुष समझता है। संत कबीर साहब का रहे, सुनिए। गुरु को मानुष जानिया ते न रहे अंध, 84 भरमत फिरे डूब जाए मति मंद। उस मति मंद डूब जाता है और ये नर्क के में बेड़ा उसका गर्क हो जाता है। इसलिए सदगुरु की कृपा मिल जाए तो गाड़ी पार हो जाए। वो नाम ही देता है और बताता है तुम पेवर घी हो, पेवर घी। इसे 33 करोड़ देवता तरसते हैं मेरे मित्र, सब लोग जानते हो। इसकी कीमत तो सदगुरु बताता है। वो मथने का तरीका तो जैसे अभी आपने सुना, श्रद्धा रूपी धेन सुहाई, भाव रूप बछड़ा छोड़िए। भाव रूपी बछड़ा छूटेगा तो गाय पढ़ाएगी। मथनी भी बताया, ज्यादा समय तो है नहीं, यहाँ कथा तो चलती नहीं। मुदिता मथे विचार मथानी, आग पर धरा जाएगा। और मुदिता मथे विचार मथानी, विचार के मथानी से जो सतगुरु ज्ञान देता है उसके द्वारा वो मथा जाता है। मथा करके तब उसका घी निकाला जाता है। काढ़ लिए नवनीता। अरे बहुत बढ़िया से लिखा, पढ़ने से क्या है। गाते गाते कीर्तन उमरिया गुजारी, फंसा जाल माया के बनके। तो मेन पॉइंट पर हम आ रहे हैं। जब ये पेवर घी है, मनुष्य रूप पेवर घी, तो इसे मथने की जरूरत नहीं है, इसे हलचल करने की जरूरत नहीं है। बस सदगुरु की कृपा से वो सतनाम मिल जाए। बस सतनाम कहने की चीज नहीं है। सतनाम 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 कहने की चीज नहीं, वो नाम ही सत्य है। जैसे सुनते हैं अध्यात्म, अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब अध्ययन जोड़ आत्मा। उस आत्मा का अध्ययन करना, उसमें डूबना, ये नाम कहा जा सकता है। अचेतना विद्या में जब प्राप्त सदगुरु करता है, देता है, तब उसमें डूब जाता है। डूब करके पता लगा लेता है, मूल को लेकर के ऊपर आ जाता है। मूल घी है, घी है हम लोग। घी मनुष्य प्राणी जितने वो घी है पेवर, इसे मतने की जरूरत नहीं है, इसमें हलचल करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ सदगुरु मिले, सतगुरु जो सतनाम प्रदान कर दे।
जो सतनाम प्रदान कर देता है, जीव धन्य हो जाता है, अपने रूप को समझ जाता है, अपने मूल तत्व को समझ जाता है। घी मथने की जरूरत नहीं, उदाहरण थोड़ा सा है। जैसे पानी कहीं भरा हो, कहीं हौदे में पानी भरा हो, कहीं ऐसी जगह पानी भरा हो कि जहां साफ चेहरा आपका उसमें दिखाई पड़े, ऐसा प्रतिबिंब है, तुम्हारा ही रूप है। इसको तो सदगुरु बताता है। पानी बिल्कुल साफ हो और अपने चेहरे को उसमें देखना चाहे तो अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तुम्हारा रूप उसमें दिखाई पड़ेगा। अगर ढीला मार देते हैं, उसमें मथ देते हैं, तो उसमें तुम्हारा रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, गंदा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य का तन है, ये मानव जीवन है। इसीलिए इसका उदाहरण दिया गया है कि अनमोल हीरा है। तेरी हीरा क्या है? हीरा। हीरा का भी उपमा दिया गया। ये मनुष्य का शरीर हीरा भी बताया गया। ये सतगुरु की ऐसी कृपा है, वो छान करके रख देता है, दिखा देता है। समझ जा भाई, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? अरे जाने वाले, तू मन की तू अपने दिया को जला ले। ये दिया जला ले, अंधेरे में मत जाओ। अंधेरा है उधर, जाओ। वो दीपक, ज्ञान दीपक, वो जला देता है। तब तुम्हारा उस पानी में, जो ठहरा हुआ पानी है, उसमें तुम्हारा चेहरा दिख जाता है। जब तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा, स्वयं को दिख जाएगा, तो सतनाम अनमोल है। सतनाम अनमोल है नहीं, क्योंकि सर्वम मम देव देवा है। और सुनते भी हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। अरे जब सब कुछ है तो कहां जा रहे हो? गुरु को मनुष्य मत समझो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात अगर है तो क्या? परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु की कृपा है, और ऐसा जो सतनाम है, उसका महान कृपा है, जो आपको जागृत कर देता है, अपना रूप स्वयं में दिखा देता है। जैसे सुनते हैं, वही पानी का उदाहरण है थोड़ा। अरे पनिया का देखा आ गया, अरे पनिया का देखा कमाल पनिया में, सतगुरु के कैला दीदार पनिया में। पनिया के देखा कमाल पनिया में, सतगुरु के कैला दीदार पनिया में। पनिया के देखा कमाल पनिया में, सतगुरु के कैला दीदार पनिया में। पनिया के देखा कमाल पनिया में, जिसे विश्वास हो गया और वास्तव में अपना रूप देख लिया, उस पानी में उस प्रतिबिंब को देख लिया, सतगुरु की कृपा से वो ठहर जाता है। और नहीं तो भागते फिरते हैं, भागते इधर से उधर। गुरु करने के बाद भी भागना पड़ता है, उन्हें चैन नहीं है। डॉक्टर आपका भला नहीं करेगा, जब आपको दवा नहीं काम करेगा तो भाई दूसरे डॉक्टर को जरूर दिखाना ही पड़ेगा। दूसरे डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा। अगर वहां से आपका भला हो गया, शांति मिल गई, तो फिर नहीं जाएगी। और शांति के लिए ही दुनिया दौड़ती है, उसे शांत चाहिए। तेवर घी है मनुष्य का तन, इसे शांति चाहिए। सतगुरु ही शांत कर सकता है। सतगुरु बचन बैठ विश्वासा, तरही नर भाति नहीं प्रयासा। भाई गुरु भी किए, आपको विश्वास भी नहीं, आपको चैन भी नहीं, आपको शांति
गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनिए। हरहि शीस धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में परई। शिष्य का अगर शोक नहीं हर लेता है, शोक तुम्हारे पास तमाम प्रकार के शोक भरे हुए हैं, शोक दूर कर दो। भी आपने सुना, सुख को खोजते खोजते सूख जाते हो, लेकिन सुख नहीं मिलता है, और कहते हो कि सब सुख गुरु की चरनिया में। काले हम माया की बजरिया हो बिरना, सब सुख गुरु के चरनिया में। फिर भी नहीं सुख। तुम्हारा शोक नहीं हटा तो तुम तड़पोगे, परेशान हो जाओगे। और तुम्हें पूर्ण विश्वास अपने गुरु के ऊपर नहीं है, तुम्हारे अपने गुरु के नाम के ऊपर नहीं है, उस सतनाम के ऊपर नहीं है, तो तुम भटकते और दौड़ते फिरोगे मृग के तरह। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया खोजे। अरे घट में है तो क्यों नहीं, तुम्हें शांति नहीं है। इसलिए सतगुरु जी की कृपा से विश्वास भक्ति नहीं, अरे ईश्वर को जानने के लिए विश्वास की जरूरत है और सतगुरु के ज्ञान की जरूरत है। नहीं, ईश्वर जो करेगा वही होगा, ईश्वर जो करेगा वही होगा, ऐसे कहते रह जाओगे। ईश्वर जो करेगा वही होगा। काल ही कर्म ही ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या में दोष लगाते रहोगे। इसलिए सतगुरु के चरणों में अपने आप को अर्पण करके अर्पण भाव होना चाहिए। हमारे यहाँ अर्पण भाव है तो कहते हैं यही माधव ही सब कुछ है। ये माधव को सब कुछ मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। ये तो मंत्री का पूजा नहीं करते हैं। अरे मंत्री संतरी हमारे यहाँ नहीं, राजा का पूजा होता है, मंत्री का पूजा नहीं। मन मंत्री है, मन को अर्पण कर देते हैं, सौंप देते हैं गुरु के चरणों में। जैसे राजा जनक जी ने, राजा जनक यही तो भूल किए थे। राजा जनक जी, उन्होंने कहा, बहुत लोगों को बुलवाया और कहा, एक घोड़ा खड़ा कर दिया, कहा इस घोड़े पर पांव रखते रखते, इस पावदान पर रिकाब पर पैर रखते रखते जो ज्ञान देगा और ऐसा जो ज्ञान देगा उसे ही हम गुरु बनाएंगे, अन्यथा ऐसे गुरु नहीं लल्लू पंजू को। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 100 साचे के ऊपर लिंटर डालते हो, साचा बिल्कुल साचा बना करके तब लिंटर डालते हो। साचा दोनों ने घोड़ा खड़ा कर दिया और घोड़े के ऊपर से रिकाब लटका दिया। कहा जो इस पर पांव रखते रखते चढ़ने के पहले जो ज्ञान दे देगा उसे ही हम गुरु बनाएंगे। राजा जनक जी सारे देश नगर के बहुत दूर दूर से अयोध्या से भी बुला लिए, क्षणिक मात्र में। जैसे राम ने ज्ञान दिया, राम ज्ञान लेने जब जाते हैं तो थोड़े में ज्ञान लिया और रास्ते में ताड़िका का वध कर दिया। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए ऐसा अल्प। थोड़े में 12 वर्ष रहा गुरु की टोली, तो पाओ एक ठिठोली। ये सब नहीं है, थोड़े में। ऐसा देखिए, घोड़ा खड़ा हुआ है, दूर दूर से लोग आते हैं, जो उन्हें बोध नहीं करवा पाते हैं, उसे ज्ञान नहीं दे पाते हैं, उन्हें तुरंत उठा करके बंद कर दिया जाता था, बंद कर देते थे। बहुत से लोगों को बंद कर दिया। एक लड़का काफी दिन के बाद अपनी माँ से पूछता है, माँ पिताजी कहाँ हैं? कहा बेटा क्या कहें? बोले कि नहीं बताइए।
पिताजी कहाँ हैं? हमने सुना बहुत विद्वान थे, वो है कहाँ? हम सुन रहे हैं अपने यहाँ की बहुत बड़े विद्वान थे। बोले बेटा थे तो, लेकिन राजा जनक अपने कारागार में बंद कर दिया। वो वहां ज्ञान देने के लिए गए थे, गुरु बनने के लिए गए थे, उन्हें उठा करके कैद में डाल दिया है। कहा माता अच्छा ठीक। वो माता के साथ सत्संग में जाया करता था, गुरु की कृपा कुछ प्राप्त किया था, नाम प्राप्त किया था, दिया जल गया था। गया गया इतना बड़ा लड़का, 12-14 साल का लड़का गया और देखा वहां नगारा रखा हुआ है, बीड़ा रखा हुआ है, पान का बीड़ा खाया और नगारा का गुल्ला उठा के घम 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 पीटना शुरू किया। लोगों ने कहा है, अंतरी मंत्री संतरी ने देखा कि ये तो बहुत बजा रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है? बोला हटो वहां से भाई, ये क्या कर रहे, भाग भाग भाग। बोले हम भागने वाले नहीं है, इनको ज्ञान देने आए हैं, जो लोगों को बंद किया इनको छुड़ाना है हमें। बोले क्या तुम छुड़ाओगे भैया, बड़े बड़े महारथी बंद है हम, त्यागी बाबा, त्यागी और बैरागी बड़े बड़े इसमें बंद हैं, यहां से भाग जाओ। कहा नहीं, बजाता गया, खबर पहुंचती है वहां राजा जनक जी के पास। उसने कहा मानेंगे नहीं, राजा जनक जी स्वयं आते और ये जैसे देखा कि आ रहे हैं तैसे कूद के उनके सिंहासन पर बैठ गया। राजा जनक जी के सिंहासन पर कूद के बैठ गया तो राजा जनक जी आकर के क्रोधित होते। कहा नीचे उतर पहले, नीचे उतर पहले। कहा महाराज तुम्हें हम ज्ञान देने के लिए आए हैं, नीचे क्यों उतरेंगे? बोले कि पहले नीचे उतरो। बोले यही भूल तुम्हारे दादा ने किया और यही भूल तुम्हारे पिताजी ने किया, यही भूल तुम भी कर रहे हो। इस पर न जाने कितने लोग बैठे और चले गए, इस सिंहासन पर बहुत लोग बैठे और चले गए, यही भूल तुम भी कर रहे हो। कहा है तो कोनो उपदेशकार आएगा, जानो उपदेश दे लागे तो। बोले क्या प्रश्न है तुम्हारा? लड़का बोलता है क्या प्रश्न है? राजा जनक ने कहा महाराज, महाराज कह रहे हैं ये शरीर से कोई मत समझो कि हम साधु नहीं है, संत नहीं है। भेष से नहीं कुछ होता है, भेष से कुछ नहीं। भेष देख भूलो नहीं, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। म्यान है जिसमें ईश्वर है, वो म्यान है। इसका ज्ञान सदगुरु दे देता है, इसका बिना ज्ञान किसे पकड़ नहीं सकते। बोले कि प्रश्न हमारा है, इस रिकाब पर पैर जैसे हम रखें तुरंत हमें उतनी ही देर में ज्ञान प्राप्त करवाइएगा, तब हम मानते हैं। आगे अच्छे अच्छे बंद हो गए। अरे बोले महाराज ज्यादा बात मत कीजिए, हमें सिर्फ बताइए कि क्या काम है, क्या तुम्हारा प्रश्न है? बोले कि प्रश्न हमारा यही है। बोले हमारा भी कुछ बात है। वो नीचे उतर कर बोलता है कि मेरा कुछ बात है, हम भी कुछ मांगेंगे। बोले कहिए। राजा जनक जी कहते हैं कहिए क्या मांगेंगे? उस लड़का ने कहा, उस बेटे ने कहा या तो आप अपना तन दे दीजिए, या धन दीजिए, या मन दीजिए। कहा 3 चीज में आपको एक चीज देना होगा, तन मन धन। 3 चीज में एक चीज हम लेंगे। बोले 3 चीज में एक चीज। बोले रुक जाइए, राजाओं के यहाँ पर्दा लगा होता है, पर्दे के पीछे रानी होती है, वहां सलाह लेने के लिए जाते हैं पीछे। जब बात करते हैं, कहा यही प्रश्न कर रहा है। उसने भी प्रश्न किया, 3 चीज में एक चीज लेगा तब ज्ञान प्रदान करेगा, दीक्षा देगा वो, और इतनी जल्दी देगा। लेकिन
वो मांग रहा है, 3 चीज में एक ही चीज देना है। तो बताओ कौन सी चीज दी जाए? तन दे कि मन दे कि धन दे, क्या दे दिया जाए? बोले कि तन। रानी ने कहा नहीं, तन नहीं देना। बोले फिर क्या देते? बोले धन दे देते हैं। बोले धन दे हुए तो कल से हम भिखारी बनेंगे, दूसरे के यहाँ हाथ पसारेंगे। राजा है हम, प्रजा पालन करते हैं, विदेह कहे जाते हैं। बोले ठीक है, तो ये काम है। कहीं क्या? बोले ये मन जो है यही फालतू पड़ता है, इसको दे दो। कहीं नहीं कहा, कहीं हाँ, मन दे दीजिए। बोले हाँ ये तो आप हो सकते। आकर के उस बच्चे से बोलते हैं, 8 जगह से टेढ़ा था वो बच्चा, ऐसे सुंदर मुंदर नहीं, 8 जगह से टेढ़ा। अष्टावक्र का नाम था। बोले महाराज हम तय कर लिए हैं, आपको आज से अपना मन दे रहे हैं। बोला मन दे दिया आप? बोले कि हाँ। राजा जनक ने कहा हाँ दे दिए। बोले दे दिए आप वचनबद्ध हो जाइए। वचनबद्ध करवा लिया। बोले पक्का कर लेना, मन दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, यही तुम्हें खाली पड़ रहा है, यही दे दीजिए। मन ले लिया, मन उन्होंने अर्पण कर दिया। कहा ठीक है, मन दे दिए ना? बोले हाँ महाराज जल्दी करो। बोले ठीक है आप जल्दी करो, लगाम पकड़ो और धरो पैर, हम बताते जो अपना करना है करो। लगाम पकड़ते हैं और जैसे रिकाब पर पैर रखते हैं राजा जनक, कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये किसके मन से चढ़ते हो? ये मन तो मुझे आपने दे दिया है। किसके मन से चढ़ते हो? तुम्हारा मन कहां है? मन तो मुझे आपने दे दिया है। और यहां पर हम लोग भगवान के सामने जाते हैं, जिसे भी भगवान समझते हो। भगवान का मतलब ये प्राकृतिक ये भगवान है। अच्छी तरह समझ लो, जिससे तुम्हारा जीवन चलता है। अदृश्य जिसे तुम समझते हो, जिसे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, धीरे धीरे आता है। बच्चा नौजवान होता चला जाता है और उसके बाद शरीर से निकलना शुरू होता है, शरीर जर्जर हो जाती है। कहते हो भगवान दया नहीं करता है, भगवान सुनता नहीं है। भगवान कैसे सुनता है? थोड़ा से उदाहरण है। आप फोन करते हो विदेश, जर्मन, हाईलैंड, थाईलैंड, दूर दूर विदेशों में करते हो, आपका फोन वहां चला जाता है। कैसे जाता है? अनुभव किए? लाइन भी कभी बिजी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपका संदेशा जाता है, आप चाहते हैं तुरंत सुनवाई हो, लेकिन तुम्हारे कर्मों के जो फल है उसी हिसाब से तो देगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, वो सबका खाता मालिक के खाते में है। आप कहते हो हम जो कहते हैं सुनता नहीं, वो सब कुछ सुनता है। नारद जी नारद जी देखे तो है आप लोग, नारद जी हर जगह जाते थे और नारद जी जहां चाहते थे वहीं बुला लेते थे भगवान को। कैसे कैसे बुलाते थे? ये साधन आपको मिला या नहीं? सुमिरत हरि, इधर गौर करो। सुमिरत हरि श्वास गति बांधी, ईश्वर के साधना तुम्हें मिला ना? नहीं। गुरु के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हारा मति मन डूब जाएगा, दौड़ते फिरोगे। मृग नारद जी को देखिए, श्वास गत बांधी सहज विमल मन लाग समाधि, जहां चाहते थे बुलाते थे।
तुम नहीं बुला सकते हो, प्रार्थना नहीं करोगे।